प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स किस पे बेस, प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम है, इसमें रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है और इससे हमको फाइंड क्या करना है, ग्राफ निकालना है, ग्राफ। इसका ड्रॉ द ग्राफ हुज रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स इज गिवन। अब ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है, अब इससे हमको ग्राफ फाइंड करना है। तो उससे पहले हम क्या, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है, पहले हम इसको इंसिडेंस मैट्रिक्स में बदलेंगे। ये एक सवाल में दो क्वेश्चन आ गया इसमें, ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो इसको पहले हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन दिया रहता, उसमें अगर पूछता ड्रॉ द ग्राफ हुज इंसिडेंस मैट्रिक्स इज गिवन, तो उसमें भी हम बना सकते थे। और इसमें क्या, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स भी दिया है, मीन्स एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये यार रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इसको लिखते हैं पहले। क्या है, ए बी सी डी ई एफ और इधर क्या है 1 2 3 नोड है। ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन है, हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें बताएंगे रो क्या है, कॉलम कितना है। ये क्या है, +1 0 0 0 0 -1 0 -1 +1 -1 0 +1 -1 +1 0 0 -1 0। ए बी सी डी ई एफ और ये क्या है, ये ब्रांच हो गया और ये नोड हो गया। ठीक है, पहले तो ये जानते हैं ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, n क्रॉस b, वेयर n इज क्या है, n नंबर ऑफ नोड और b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच। और अब क्या, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स पे आते हैं। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इंसिडेंस मैट्रिक्स में मीन्स अगर 4 नोड है तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में एक नोड घट जाता है। क्यों, क्योंकि हम किसी एक नोड को रेफरेंस लेके करते हैं सॉल्व, इसलिए हम वहाँ पे एक नोड घट जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, ए आर, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 क्रॉस b। क्यों, क्योंकि इंसिडेंस मैट्रिक्स में n क्रॉस b होता है, तो रिड्यूस में क्या होगा, n-1। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर n-1 क्रॉस b। ठीक है, n-1 क्या है, नोड किसका, नोड ऑफ ए आर, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। और यहाँ पे कितना है, आई जे, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, आयत रो, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच, मीन्स जेथ। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं। ये तो कॉलम तो जानते ही हैं, कॉलम हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम मीन्स ब्रांच क्या हो गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, b इक्वल टू 6। और n-1 इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 1 2 3 3। तो n-1 इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा, n इक्वल टू 3 + 1 4, n इक्वल टू 4 आ गया। नंबर ऑफ नोड कितना है, 4 और ब्रांचेस 6। अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू
ब्रांचेस तो वही रहेगा A B C D E F, ब्रांचेस 6 ही रहेगा और नोड में क्या होगा, एक बढ़ गया तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसको फिल करेंगे। अब इसको फिल करना है तो पहले जो ये तो दिया हुआ था कितना, थर्ड रो तक तो दिया हुआ था, बस हमको एक रो बढ़ाना है, नीचे फोर्थ रो में हमको भरना है। थर्ड रो को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्या है, +1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 +1 -1, फिर क्या है 0 -1 +1 +1 0 0। ये तो इतना क्या हो गया, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये तो ऑलरेडी गिवन था, हमको फाइंड क्या करना था, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो हमको एक नोड भरा है तो इसमें हमको फिल कैसे करना है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़, इंसिडेंस मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम क्या होता है, 0 होता है। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, इस sum of all elements of column of incidence matrix is equal to 0। इसका भी होगा, सबका 0 होगा, लेकिन यहाँ पे तो नीचे में दिया हुआ है ही नहीं, तो हम 0 कैसे बताएंगे, आराम से बताएंगे, इसमें क्या टेंशन है। क्या है यहाँ, क्या है +1 है, 0 यहाँ टोटल एलिमेंट का सम 0 कब होगा, जब यहाँ पे -1 रखेंगे। सिर्फ बच्चा का लॉजिक है ये, -1 रखेंगे 0 हो गया। इसमें सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम कब 0 होगा, जब यहाँ +1 रखेंगे, +1 रख दिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, +1 -1 0 है, तो मीन्स 0 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ 0 रखेंगे, क्योंकि 0 हमको लाना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ 0 होगा। इसमें भी -1 +1 ऑलरेडी सम 0 है, तो यहाँ 0 रहेगा। यहाँ पे -1 है, मीन्स हमको क्या देना है, जो 0 हो जाए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स +1 देंगे तो 0 हो गया, सिंपल इंसिडेंस मैट्रिक्स निकल गया। यही इंसिडेंस मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4×6। क्यों, क्योंकि एक ये नोड बना है, नोड को हम क्या लेते हैं, मीन्स रो लेते हैं, और ब्रांच को हम कॉलम लेते हैं, हो गया यही। अभी हम इससे हम इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड किया। अब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स से ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ग्राफ का जो डिज़ाइन है, ग्राफ हम कैसे, 4 नोड है तो 4 नोड लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इसको मिला देते हैं। ये जानते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे दिखा दिए हम, ये ग्राफ हो गया। अब हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। हम ये बना दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ग्राफ इसी तरह होगा, ग्राफ होगा, लेकिन ये डायरेक्शन किस तरह होगा वो हम बता रहे हैं। तो डायरेक्शन जैसे 1 और 4 के बीच, यहाँ जैसे हम पहले हम जो बनाए थे ग्राफ एग्जाम्पल लेके, वहाँ पे क्या आता था, 1 और 2 के बीच में ब्रांच आता था A, 2 और 3 के बीच में ब्रांच आता था B। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें भी वही आएगा सेम चीज़, कि 1 और 2 के बीच में A ब्रांच आ गया, इसमें B, इसमें C, इसमें D, इसमें E, इसमें F। वही तो हमको फाइंड करना है कि कौन सा ब्रांच का डायरेक्शन कौन से नोड पे होगा, उसी को तो हम फाइंड कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, इसमें हम फाइंड करेंगे इसका डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो हम एक एक ब्रांच लेके चलते हैं, उससे हम इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बताएगा। इसको हम मिटा देते हैं। इसमें हम क्या फाइंड करना है, हमको डायरेक्शन निकालना है। तो एक एक ब्रांच लेके हम चलते हैं। पहला ए ब्रांच लेते हैं, ए ब्रांच
ब्रांच लेके चल रहे हैं हम, ए ब्रांच। एक एक ये एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। इसमें ए ब्रांच है, इसका क्या हो रहा है, +1 0 0 -1, ठीक है। तो इधर क्या है, नोड है। ये क्या है, ब्रांच, और यहाँ पे नोड लेते हैं, नोड 1 2 3 4, ठीक है। ये नोड ले रहे हैं हम, ये यहाँ पे नोड शो कर रहा है, यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच का वैल्यू दिया हुआ है। ये हम मैट्रिक्स को एक एक करके ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, ठीक। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या हो गया, नोड, ये पूरा क्या है, नोड। ये ब्रांच है, ए ब्रांच हम लिए हैं, एक ब्रांच है ए और नोड सारा है इधर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड करेंगे, ए ब्रांच है, 1 नोड है, 1 नोड है, ए ब्रांच है, तो इसका वैल्यू कितना है, +1, 1 और ए के बीच में +1 वैल्यू आ रहा है। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन, 1 ब्रांच। इस अब हम ये यहाँ पे फंस जाएंगे, फंस जाता है बहुत आदमी, यहाँ पे सोचेगा तो ब्रांच तो एक ही दिया हुआ है ही नहीं, इसको हम फाइंड करेंगे। अरे ये वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, इसी से तो फाइंड करना है हमको। नोड क्या है, 1 नोड पे वैल्यू कितना है, +1, तो 1 नोड पे +1 आ रहा है, 1 नोड, और ए जो है बाकी सब में 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करते हैं, अब बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले जो हम पढ़ाए थे उसमें क्या था, aij = +1 आता है, aij -1 आता है, aij 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही तो वैल्यू दिया हुआ है, aij +1, aij -1, aij 0, यही तो दिया हुआ है वैल्यू, इसमें तो यही वैल्यू दिया हुआ है, +1 -1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ए ब्रांच जो है, ए ब्रांच का वैल्यू +1 -1 कब आ रहा है, कब आ रहा है, 1 नोड पे और 4th नोड पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम उसमें पढ़ाए थे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में, जैसे कोई एक ब्रांच था ए 1, वो क्या था, 4th नोड को हम रेफरेंस लिए थे, तो सी ये था, ये 2 था, ये रेफरेंस लिए हुए थे। तो इसका तो 2 पे तो कितना दे रहा था, पॉजिटिव वैल्यू +1, और बाकी सब पे 0 दे रहा था। मतलब ये सी ब्रांच जो है किसके किसके बीच कनेक्ट है, पता कर लिया, 2 नोड और रेफरेंस के बीच कनेक्टेड है। लेकिन रेफरेंस में यहाँ 0 हो रहा है, अगर यहीं पे 4 दे देता तो सी ब्रांच किस किस नोड के बीच कनेक्ट था, 2 और 4 नोड के बीच कनेक्ट था। तो इसमें तो वही तो दे रहा है, 1 और 4 पे +1 मीन्स क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा ब्रांच है, ए ब्रांच है। इसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया कि ए ब्रांच जो है किसके किसके बीच होगा, ये 1 और 4 के बीच होगा, 1 और 4। डायरेक्शन अभी नहीं पता है, 4 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक 1 नोड यहाँ है, 4th नोड यहाँ पे, +1 -1 वैल्यू आ रहा है, किस किस पे, 1 नोड पे और 4th नोड पे। अब डायरेक्शन फाइंड करेंगे, कहाँ पे आ रहा है, 1 पे प्लस आ रहा है, मीन्स 1 पे प्लस आ रहा है, मीन्स जो ब्रांच है उस नोड पे गोज आउट होगा, तभी तो प्लस आ रहा है, और 4th पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब 4th नोड के मीन्स अंदर जा रहा होगा, 4th नोड के अंदर जा रहा होगा मतलब, और 1 के बाहर। तो इसका डायरेक्शन यही ना होगा, 1 के गोज आउट हो रहा है ब्रांच, और 4th नोड के इन में आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन ये हो गया 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, 1 से गोज आउट होगा और 4 में कम्स इनटू होगा। ये कौन सा हो गया, ए हो गया। ये हम कैसे फाइंड किए कि ए यहाँ पे होगा, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे 2 वैल्यू होता है, इसी दोनों के बीच में वो ब्रांच होगा। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं,
यहाँ पे कौन सा लेते हैं, बी ब्रांच लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, बी ब्रांच लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। इसका वैल्यू लिखते हैं पूरा, क्या है 0 0 -1 +1 +1, ठीक है। अब बी ब्रांच किसके किसके बीच होगा, वैल्यू चेक करेंगे। +1 और -1 कहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, -1 यहाँ, मतलब 3 और 4 के बीच में ये बी ब्रांच लाई करेगा। 3 और 4 के बीच में, तो कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में ये बी ब्रांच लाई करेगा। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये एग्जांपल देके बता दिए हैं, इस बना रहे हैं जल्दी जल्दी। ये बी ब्रांच का डायरेक्शन क्या होगा, 3 पे -1 है, 4 पे +1 है, मीन्स 3 पे माइनस है, मीन्स कम्स इनटू द 3 नोड, 3 नोड कम्स इनटू, मीन्स डायरेक्शन इधर होगा, कम्स इनटू तीसरा नोड के अंदर जा रहा है और 4th नोड के बाहर, तभी तो 4 पे +1 है और 3 पे -1 है, ठीक है। अब चौथा क्या है, सॉरी, अब ब्रांच सी लेते हैं, सी ब्रांच लेते हैं, इसका वैल्यू लिखेंगे। सी ब्रांच का वैल्यू क्या है, सी ब्रांच का वैल्यू क्या है, 0 -1 +1 और 0, -1 +1 0, ठीक है। अब सी नोड किसके किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, क्यों, क्योंकि इसी पे तो +1 -1 आ रहा है, बाकी पे तो 0 ही आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, सी ब्रांच आएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये फाइंड करेंगे। 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे -1 आ रहा है, मीन्स ये नोड के अंदर आ रहा होगा डायरेक्शन, और 3 पे प्लस आ रहा है, मीन्स ये बाहर जा रहा है, इस मीन्स 3 to 2 मीन्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब क्या, कौन सा ब्रांच लेते हैं, डी ब्रांच लेते हैं, डी, इसका वैल्यू पुट करते हैं, डी ब्रांच -1 0 +1 0, ठीक है, लिख लिए। अब डी जो है किसके किसके बीच होगा, 1 और 3 के बीच में, क्योंकि यहीं पे तो वैल्यू दे रहा है +1 -1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच में इधर होगा, क्या होगा इधर डी। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड करते हैं। 1 पे माइनस आ रहा है, मीन्स ये कम्स इनटू होगा, डायरेक्ट इतना आसान है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में होगा सीधा। अब क्या है, कौन सा ब्रांच लेते हैं, कौन सा ब्रांच, डी ई लेते हैं, ई -1 +1 0 0। ई किसके किसके बीच होगा, कौन से नोड के बीच में, +1 -1 यहाँ पे है, तो 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, ई होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा वो फाइंड कर दो। 1 पे माइनस आ रहा है, मीन्स कम्स इनटू, ऐसे होगा डायरेक्शन सीधा, 1 पे फाइंड करेंगे तो अपने निकल जाएगा। अब ई हो गया। अब क्या लेते हैं दूसरा, ई के बाद लास्ट जो है ब्रांच एफ लेते हैं, लास्ट एफ है, लास्ट एफ है, इसका वैल्यू कितना है, 0 -1 0 +1, ठीक है। कि इसमें किसके किसके बीच होगा आराम से पता कर सकते हैं। एफ का जो है वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस और -1 कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ब्रांच जो है किसके बीच, कौन से नोड के बीच होगा, 2 और 4 के बीच। तो 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच ये हो गया एफ हो गया। तो ये 2 और 4, इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 पे माइनस हो रहा है और 4 पे प्लस, 4 पे प्लस मतलब गोज आउट, 4 पे गोज आउट और 2 पे -1 2 पे इन आ रहा है, तो ऐसे होगा। ये हो गया इसका डायरेक्शन, +1 +1 कब आता है, गोज आउट, वो गोज आउट, ये कम्स इनटू, गोज आउट की, गोज आउट टू द नोड, टू द कम्स इनटू द नोड, हो गया। यही पे तो बन गया ऐसा, यही आंसर हो गया। अब बोलेगा कि सर ग्राफ तो सेम वही आया है, लेकिन पोजीशन तो चेंज हो गया ब्रांच का। अब ए का पोजीशन कहाँ पे आ गया, 1 और 4 के बीच में आ गया, सब चेंज हो गया पोजीशन, यही आंसर हो गया, यही हो गया, लिख लीजिए।